सुना ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड देखिए 42 रुपए 12 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर ना ये स्टॉक जिस तरीके से भागा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि यहाँ पर आपको जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ आप बहुत चीपर वैल्यू पर आ चुके हैं। कहीं ना कहीं एक बेट आपके अंदर जो है वो देखी जा सकती है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्राइस चेंज है वो सडनली हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर ना एक खबर का भी उसमें जो है एक रोल है, वाहन डेटा, उसकी वजह से यहाँ पर ना चमकता हुआ नजर आया। बट हाँ, क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं? नहीं, अभी भी वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो बेट है वो लिया गया है। देखिए 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आ गया था। इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ हमने 70-80 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप देखा, कहाँ 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमको देखने को मिला है। एक बैट यहाँ पर बनती है, चाहे वो म्यूचुअल फंड वाले हो, चाहे वो फंड मैनेजर्स हो, कोई भी हो, वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं एक दाव लगाने की कोशिश करेंगे एंड कहीं ना कहीं वो बाइंग हमें देखने को मिलेगी। रिटेल भी उसी में, लेकिन ये कोई 1 से 2 दिन की कहानी या 2 महीने की कहानी नहीं है। बहुत बड़ा यहाँ पर जिस मार्केट में ये काम कर रहे हैं, ऑटो, टू व्हीलर ऑटो के अंदर, वो इतना अच्छा एक ना स्टेबल मार्केट नहीं है। आपको बहुत सारी चुनौतियों से यहाँ पर जूझना पड़ेगा, तो इसीलिए समय दीजिए। ओला इलेक्ट्रिक में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आप समय दीजिए, चाहे वो 40 वाला हो, 30 वाला हो, 50 वाला आपने लिया रखा हो, वो थोड़ा सा समय दो, समय दीजिए उसमें, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ऊपर है तो आपने बहुत हाई वैल्यूएशन में खरीद रखा है। हो सके तो जब भी ठीक लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बात कर एवरेज की स्ट्रेटजी अगर सही लग रही हो तो देखिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है तेजी जो होगी वो 70 को क्रॉस करने के बाद इस स्टॉक के अंदर हो सकती है, लेकिन उससे पहले काफ़ी चुनौतियाँ हैं इस स्टॉक के अंदर। जैसे कि मिड पॉइंट जो है वो आपका 51 रुपये मिड पॉइंट, जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा ना तब तक आप ये समझिएगा कि फरकच्चे उड़े हुए हैं। एंड मैं ऑलरेडी आपको जो है वो बता कर गया था, जो एक आपका रेजिस्टेंस पड़ेगा 46.28 का, आपको याद आया हो, वहीं से ये स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त वहीं से आई। तो अगर यहाँ पर आप समझें 40 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, अगर ये 40 के नीचे वापस से आता है तो फिर एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ये लो टूटता है 30 रुपये, जब तक 30 रुपये टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच्ची बात यहाँ पर ना समझ में आ रही है कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, इसमें लॉन्ग टर्म बैट लीजिए, आपको 2 दिन की कहानी समझ में नहीं आएगी। प्राइस इधर ही घूमते रहेंगे, कोई ना कोई खबर आएगी, फिर ऐसे 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 चलता रहेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इस प्राइस से अगर आपको शूटअप चाहिए है तो आप इंतज़ार करिए, क्योंकि कंपनी भी काम कर रही है। आप BYD की बात करो, BYD चाइना की सबसे बड़ी कंपनी जो टेस्ला से भी आज की डेट में आगे है टेक्नोलॉजी के मामले में, सही मायने में तो ये है। उनकी गाड़ियाँ मतलब क्या ही है, रॉकेट। तो अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी सिर्फ एक चीज़ से पैसा नहीं बना रही है कि भाई EV सेल करके मैंने पैसा बनाया, नहीं, बैटरी जो है वो यहाँ पर ना बहुत बड़ा उनका एक कैश जनरेटर। तो यहाँ पर अलग अलग अगर आप देखेंगे ओला का जो टेक्नोलॉजी है, जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं वो सेल कर सकते हैं, बैटरी से भी पैसा बना सकते हैं। आगे आने वाले भविष्य बताएगा कि ओला करती क्या है, क्योंकि बुरे वक्त में ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं एंड उस वक्त सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो ओला का दौर बहुत ख़राब है यहाँ पर ना चल रहा है, कहीं ना कहीं बदलाव होने चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ से दिन बदलने चाहिए। हो सकता है एक बीच में झटका लगे, एक ठीक है कोई बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं आगे चलकर शायद चीज़ें सही हो सकती हैं, इसीलिए बैट लिया जा रहा है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन वो कितना सही रहेगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन BYD की कहानी यही है कि वो व्हीकल भी जो है बेचते हैं एंड आपका बैटरी भी उनका जो है बहुत बड़ा जो है सोर्स है पैसे का। एंड महिंद्रा भी अगर आप देखेंगे तो जो बैटरी लगा रही है वो कहीं ना कहीं BYD की लगा रही है, आपको कहीं ना कहीं आपको सर्च करने में मिल जाएगा, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिया के अंदर तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी ये सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर सक्सेसफुली हुई ओला इलेक्ट्रिक की तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर बाहर डेटा बता रहे हैं कि नवंबर के कंपैरिजन दिसंबर में एक अच्छा हमें जो है पिकअप मिला है इस कंपनी की सेल्स में, वो एक अच्छी बात है। एंड कंपनी ने अपना वापस से मार्केट शेयर जो है वो गेन करना शुरू किया है। एंड जो मार्केट शेयर जो लूज़ हुआ था उसी की वजह से कुछ स्टॉक जो है वो चले गए थे, अदरवाइज़ कहीं भी कुछ खास है नहीं है। मैं अभी आता हूँ, बट इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या कह रहा है? इन्वेस्टर सेंटीमेंट भाई यही कह रहा है कि डर डर के भाई
पैर पसेरे जा रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो भी ये एक बैट ले रहे हैं, आगे आने वाला बताएगा टाइम कि ये बैट उनके लिए कितना सुनहरा होने वाला है। क्या 3 गुना पैसा हो जाएगा, 4 गुना पैसा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें समय लगेगा। 18,490 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4.48 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। आने वाले क्वार्टरली नंबर्स कैसे होंगे ये भी मार्केट वॉच करेगा, क्योंकि देखिए यूएस के अंदर ये सारी चीज़ें घट चुकी हैं। हम अब देख रहे हैं यूएस के अंदर घट चुकी है। ईवी क्रैश हो चुका था वहाँ पर, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं हाई वैल्यूएशन पर लाकर आपने स्टैंड किया एंड उसके बाद आप सोचें कि एकदम से सब कुछ आसानी से चेंज हो जाएगा, नहीं। वो हाई वैल्यूएशन वाला एक राइट वैल्यूएशन पे आ गया आपके फंडामेंटल के हिसाब से। बट ओला इलेक्ट्रिक ने मार्केट शेयर लूज़ किया था एंड उसकी वजह से एथर चला था। अगर यहाँ पर ना ये मार्केट शेयर और गेन करते हैं ओला इलेक्ट्रिक वाले, तो एथर के ऊपर यहाँ पर ना असर पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि ओला के कंपेरिजन एथर बहुत अच्छा है। हाँ, उनके पास कुछ चीज़ें काफ़ी बेहतर है, जैसे डेट वो काफ़ी हद तक सही है। आप देखें हीरो का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ, हीरो का यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर उनके साथ, तो पेरेंट जो है उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट ओला जो है वो अकेला मार्केट में यहाँ पर ना बैठा हुआ है लड़ाई करने के लिए, एंड वो भी किससे कि हाथ में होने चाहिए था कुछ यहाँ पर ना आपके सामने वेपन, लेकिन उनके पास है क्या है, ओला के पास जो वेपन है वो सीधा सीधा नहीं मिल रहा है। उनको क्या मिल रहा है, असेंबल करना पड़ेगा उसके बाद, तो असेंबल करने के लिए भी वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये काम है ओला का। ओला अभी इस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, सीख रहे हैं ये बहुत सारी चीज़ें। औरों के हाथ में वेपन है, सामान रखा है इनके पास वेपन का, लेकिन असेंबल करना सीख रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट 46 ये भी आपका जगह बहुत एक है, वो रहेगी इंपॉर्टेंट। 40 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूविंग एवरेज आपका यहाँ पर ना 42 रुपये पर है। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं इस जगह पर 42 रुपये, तो 42 रुपये, 41, 40, ये सभी यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर में 50 रुपये पे आपका मूविंग एवरेजेस है, सो दैट इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी 46 को क्रॉस करना है एंड ऊपर 50-51 आपका एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अभी बिग रेजिस्टेंस आपके सामने है। एंड अगर ये 50 रुपये अगर क्रॉस होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जगह बन सकती है 58-62 की तरफ, ये भी यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। अगर आपको वो लॉन्ग टर्म बैट यहाँ पर लेनी है आप ले सकते हैं, लेकिन कितना वो सही होगा ये आपको फ्यूचर ही बताएगा। तो इस बात को भी यहाँ पर ना इग्नोर ना करें। एंड अगर आप बैट ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप उसको समय दीजिए। और एक राइट वैल्यू ओला की स्टॉक की यही थी कि 40 या 40 से नीचे के भाव पर खरीदना एंड लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना। सिंपल सी बात है, क्योंकि रोज रोज कहानी देखोगे बोर हो जाओगे, फिर बात यहाँ पर ही है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नहीं, वैसे पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट, तो अब दीजिए।